बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। इसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो होती है कि जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं और प्रोडक्शन में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब वो कॉस्ट कैसे आती है, देखो दुनिया में कोई भी चीज़ 4 चीज़ों से मिलकर बन रही है। वो 4 चीज़ें क्या हैं, वो 4 चीज़ें जिसको हम इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं, जो लिमिटेड इन सप्लाई होते हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं, वो 4 चीज़ें हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो भी प्रोवाइड करते हैं इनका कुछ ना कुछ रिटर्न होता है। जो लैंड प्रोवाइड करता है वो रेंट लेता है लैंड के रिटर्न में, जो लेबर प्रोवाइड करता है वो वेजेस लेता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या लेती है, प्रॉफिट लेती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मिलके किसी चीज़ की भी कॉस्ट बनती हैं। लाइक जो लैंड का रेंट ऐड होगा, लेबर अपने वेजेस को ऐड करें, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को ऐड करें, और हम किसको ऐड करें, और फाइनली हम ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को, इंटरेस्ट को कैपिटल पे ऐड कर लें तो वो टोटल कॉस्ट आती है। वो जो टोटल कॉस्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इधर हमारी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है और एक अकाउंटिंग कॉस्ट होती है। अच्छा, इकोनॉमिक्स कॉस्ट क्या होती है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ समझने के लिए कि हम अगर नॉर्मली अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट लेते हैं तो हम सिर्फ वो कॉस्ट ले रहे होते हैं जो हम एक्चुअली पे कर रहे होते हैं। जो रेंट एक्सपेंस हमने एक्चुअली पे कर दिया, जो सैलरी एक्सपेंस हमने एक्चुअली पे कर दिया, हम सिर्फ वही कॉस्ट ले रहे होते हैं जो हम एक्चुअली पे कर रहे होते हैं। बट उसके अलावा हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या वो कॉस्ट जो हम नहीं पे कर रहे और उसके वो रिलेटिवली बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, वो कॉस्ट हम नहीं ले रहे होते। तो सिर्फ हम क्या ले रहे होते हैं, हम ले रहे होते हैं सिर्फ उस कॉस्ट को जो हम एक्चुअली पे कर रहे होते हैं अकाउंटिंग में, मगर हम इधर एक्चुअल एक्सपेंस प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइक कि अगर एक ऑनर है, उसकी अपनी ज़मीन है, अगर उसकी अपनी ज़मीन है तो वो रेंट नहीं ले रहा होगा, मगर अगर हम उसको अकाउंटिंग कॉस्ट में लेंगे तो अकाउंटिंग कॉस्ट में वो सिंपल सा उसका रेंट एक्सपेंस होगा ही नहीं। मगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम उसका वो रेंट की अपॉर्चुनिटी की, अगर वो उसको एज ए फैक्ट्री इस्तेमाल नहीं करता तो वो ये जगह रेंट पे दे सकता था। तो उस रेंट से उसको जितना भी एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा था वो भी इकोनॉमिस्ट जो है वो उसको कॉस्ट का पार्ट कहेगा। तो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट होती है वो क्या कहलाती है, एक्सपेंस जो हम एक्चुअली पेड कर रहे हैं वो कॉस्ट और प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलकर हमारी क्या हो जाती है, कॉस्ट आती है। अच्छा, अब जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक शॉर्ट रन कॉस्ट और एक लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है और लॉन्ग रन, देखो अकाउंटिंग में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है और एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लाइक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इसमें ये सारे हम इनको चेंज नहीं कर सकते। इनमें से हमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम कांस्टेंट रखते हैं, लाइक कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपके पास एक फैक्ट्री है तो आप मशीनें बढ़ा सकते हैं, आप इक्विपमेंट बढ़ा सकते हैं, आप नंबर ऑफ लेबर बढ़ा सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बट आप जो स्पेस है, जो फैक्ट्री का एरिया है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। वो जो फैक्ट्री का एरिया है उसको इंक्रीज और डिक्रीज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अगर आप नई फैक्ट्री बिल्ड करना चाहेंगे तो यू नीड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की जगह को खरीदना, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना, फिर उसमें एक टाइम, फिर इस्टेब्लिश होगी वो जगह, तो उसमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है। जब हम लॉन्ग रन कॉस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। मगर जब हम शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, जिसके अंदर एटलीस्ट 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो नॉर्मली लैंड हो सकता है या इक्विपमेंट हो सकता है, और हम मटेरियल और लेबर को वेरिएबल फैक्टर लेते हैं। ये बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर हम शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करें तो शॉर्ट रन में हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट, शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। देखें, अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट वो है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स रहे। लाइक अगर हम बात करते हैं
हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाते रहें तो इसी बिल्डिंग के अंदर वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो इस फैक्ट्री का रेंट की कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, मगर जब क्लासें बढ़ेंगी तो ज़्यादा टीचर को हम हायर कर लेंगे, फैकल्टी मेंबर ज़्यादा आएगा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी, वो वेरिएबल कॉस्ट है। बट बिल्डिंग का रेंट फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो एक सर्टेन पीरियड तक फिक्स हो, एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट के प्रोडक्शन तक या एक सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करने तक वो फिक्स हो, वो कॉस्ट हमारी फिक्स कहलाती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाती है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बढ़ने से बढ़ जाती है। लाइक अगर हम कॉलेज की कैंपस की बात करें तो अगर हम यहाँ पर मजीद स्टूडेंट्स को ले आएंगे या मजीद कोई कोर्स ऑफर करेंगे तो उसके लिए हमें नई फैकल्टी हायर करनी पड़ेगी। तो वो जो उस फैकल्टी की कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट तक या एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स रहे। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है तो जैसे ही आप प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन के इंक्रीज से आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। टोटल कॉस्ट क्या होती है? अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर लें तो वो आपकी क्या हो जाती है? टोटल कॉस्ट हो जाती है। लाइक आपकी जितनी भी फिक्स कॉस्ट आ रही है, बिल्डिंग का रेंट और वेरिएबल जो मटेरियल की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट हम ऐड कर लें तो वो क्या हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिलकर टोटल कॉस्ट बनेगी। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कि सिंपल जब आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करते हैं। लाइक आप 10,000 यूनिट बना रहे हैं और 1 लाख आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, तो आप 1 लाख को अगर 10,000 पे डिवाइड कर देंगे, 1 लाख को अगर 10,000 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज कॉस्ट। अच्छा, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी होती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? कि अगर आप फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर दें, अगर फिक्स कॉस्ट है आपकी, सपोज कर लें एक अमाउंट है फिक्स कॉस्ट का और उसको आप नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर दें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी। इसी तरह अगर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर दें तो वेरिएबल कॉस्ट का वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर हो गया? और अगर हम टोटल कॉस्ट को क्या करें? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ यूनिट पे तो हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और मार्जिनल कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्जिनल मींस क्या होता है? हमने सो मेनी टाइम पढ़ा है। मार्जिनल मींस होता है एडिशनल। मार्जिनल मींस मतलब क्या होता है? एडिशनल। एनी एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जो हमें एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इनकर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एडिशनल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट होती हैं। इनके हम ग्राफ भी अच्छे से समझेंगे इंशाल्लाह। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो होता है जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जिसमें एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होता है, उसके अंदर उसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। उसके अंदर फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है और एवरेज टोटल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास लॉन्ग रन में होती है। लॉन्ग रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, लॉन्ग रन वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। उसके अंदर जिसमें तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे वेरिएबल होते हैं उसमें लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट आती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। जो अगर टोटल कॉस्ट मतलब डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करते हैं और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जितनी लगेगी तो वो तमाम की तमाम कॉस्ट हमारी वेरिएबल हो जाती है। ठीक है? तो लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट आती है हमारी और लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट क्या होती है? कि अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, टोटल प्रोडक्शन को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? कि एवरी एडिशनल यूनिट बनाने पे जो कॉस्ट आती है उसको अगर हम नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर दें तो वो हमारी क्या आ जाती है? तो वो हमारी आ जाती है एवरेज कॉस्ट। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।